ऐसी दीवानगी। आप जैसे इन पेपर्स पे साइन करेंगे तो मंदिरा वो आगे इन पेपर्स को चेक करेंगी और फिर प्रेम की बेगुनाही का सबूत कोर्ट पे अपने आप पहुंच जाएगा। आप चाहे मेरी जान मांग लीजिए, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इन पेपर्स पर मैं साइन करूंगा, पर मुझे तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए और वादा चाहिए कि मेरे प्रेम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आप जैसे इन पेपर्स पे साइन करेंगे तो मंदिरा वो आके इन पेपर्स को चेक करेंगी और फिर प्रेम की बेगुनाही का सबूत कोर्ट पे अपने आप पहुंच जाएगा। आप चाहे मेरी जान मांग लीजिए, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इन पेपर्स पर मैं साइन करूंगा और मुझे तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए और वादा चाहिए कि मेरे प्रेम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। सोनी सोनी अखियों वाली, दिल दे जा रे हमको तू गाली, हम तेरे दीवाने हैं। फिर से मेरे परिवार की खुशियों को प्रीति बचपन में प्रेम कितने क्यूट थे। ये फाइल तो बहुत पुरानी लग रही है। कैसा हो सकता है? नहीं, ये फाइल किसी भी कीमत पे प्रेम के सामने नहीं आनी चाहिए। पर क्या करूं? थैंक गॉड तेजस्विनी तुम यहाँ हो। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे कितनी टेंशन हुई है। अगर काम वक्त पे पूरा नहीं हुआ ना तो ये जो तू चिड़ियों की तरह उड़ रही है ना, धर्म सिंह के घर के चौखट से मुंडेर तक, तेरी ऐसी हालत करूंगी कि सीधा उड़ते हुए जेल में आएगी, मेरे बाजू के कोठरी में। फिर से धमकी? अरे आपका जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? ऐसा क्या है उस फाइल में? मुझे पता करना होगा। तेजस्विनी दीदी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तेजस्विनी देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें अभी थोड़ा वक्त चाहिए, इसलिए आज के बाद मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। आई लव यू तेजस्विनी। I love you too, प्री। मुझे माफ कर देना प्रेम, पर मैं इस समय बहुत दुविधा में हूँ। जो सच मेरे सामने आया है उस सच का अस्तित्व जड़ से मिटाना बहुत जरूरी है। अगर ये सच हमारे परिवार के दुश्मनों के हाथ लग गया तो न जाने क्या होगा। आज मेरे मन को इतनी शांति मिली है, आज पहली बार परिवार परिवार जैसा लग रहा है। भगवान करे किसी की बुरी नजर ना लगे। मेरी नजर ही काफी है नजर लगाने के लिए। प्रीति, तुम इतना कम क्यों खा रही हो? थोड़ा सा और लो ना। नहीं माँ प्लीज, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। परिवार में बड़ी सुख शांति दिख रही है दीदी। लगता है उस फाइल के बारे में बताया नहीं आपने अभी तक किसी को। ध्यान से लो, पानी पियो। प्रीति बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बड़े पापा, माँ, मुझसे और नहीं खाया जा रहा। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बाद में खा लूं। और वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे सर में दर्द हो रहा है? जाकर आराम कर बेटा। मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं अर्जुन, तुम यहीं रहो। अगर तुम चक्कर खा के गिर गई तो? अबे चिपकू, बैठा रहना यहाँ। एक पल तो अकेला छोड़ दिया कर मेरे बाप। अर्जुन, इतने टाइम बाद पूरा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा है, तुम्हें यहीं बैठना चाहिए। मैं अकेले चले जाऊंगी। अरे बस। अरे अर्जुन तू यहीं बैठना, प्रीति चली जाएगी। तू बैठ। ठीक है प्रेम भाई। समझी जी, ये हमारा आनंद एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त अंदर से नरम। आप उसका मन पर मत लीजिएगा। अरे नहीं, हमारे लिए तो ये नया साल नए रिश्तों की नई सौगात लेकर आया है। दिवाली के दियों में पूरा वक्त मानो जैसे जलकर राख हो गया। तो मैं और कुसुम सोच रहे थे कि इन सब उलझनों में
प्रेम और तेजस्विनी बिटिया को साथ में रहने का मौका तो मिला ही नहीं होगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़े दिन के लिए दोनों बच्चे छुट्टियां मनाने के लिए चले जाएं। वो मुंबई में मेरे एक दोस्त का रिसोर्ट है, बुकिंग वगैरह तो हो गई समझो। अरे आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। भाई प्रेम, तुम और तेजस्विनी दोनों घुमाओ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज तेजस्विनी दीदी? पापा को ये आइडिया मैंने ही दिया था। अब आप जाना प्रेम जीजा जी के साथ हनीमून पे, और पीछे से मैं वो फाइल ढूंढ के इस घर में ऐसा कोहराम मचाऊंगी कि ये घर कहलाने लायक नहीं रहेगा। दीदी, मुंबई की फेमस जुहू चौपाटी जरूर जाना। अरे प्रेम, उधर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जाके पैकिंग कर, तैयारियां शुरू कर। जी पापा। भाई साहब, मैं क्या सोच रही थी, अर्जुन और प्रीति की शादी भी अभी अभी हुई है। भैया का क्या है, वो तो बचपन से ही तेजस्विनी को देखते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अर्जुन और प्रीति को भी जाना चाहिए। माँ, काकी जल्दी आइए, तेजस्विनी के पैर में मोच आ गई है। माँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो कैसे गिर गई? अच्छा उठो, उठाओ प्रेम, उठाओ, संभाल, अरे संभालो बेटा। धीरे, और कुर्सी पे चढ़ने की क्या जरूरत थी तेजस्विनी? किसी को बुला लेती थी। भगवान, अचानक हुआ कैसे ये सब? वो काकी मुंबई जाने के लिए पैकिंग करने के लिए सूटकेस निकाल रही थी, तो किसी को बुला लेना था। ये तो मेरा आइडिया था। अब दीदी मेरे मन की बात भी पढ़ने लगी है क्या? नौटंकी कहीं की। सॉरी प्रिया, अब मेरी चोट की वजह से हम मुंबई नहीं जा पाएंगे। फिर सॉरी की क्या बात है तेजस्विनी? देखो, तुम्हारी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम ठीक हो जाओ, फिर हम आराम से चले जाएंगे। अर्जुन, तू प्रीति के साथ सामान पैक कर और निकल मुंबई, हम बाद में आते हैं। नहीं, तेजस्विनी दीदी को चोट लगी है, ऐसे में हमारा जाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ। तेजस्विनी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर ये दोनों भी तुम दोनों के पास पहुंच जाएंगे। नहीं सच, अगर परिवार वालों के सामने आ गया तो तुम रातों रात घर के राजा हो जाओगे। शायद तुम ठीक कह रही, ये सच परिवार वालों के सामने आना जरूरी है। पति हो तो तुम्हारे जैसा। ओहो दीदी, देर आए पर दुरुस्त है, पर अब आए तो क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, एक साथ खाएंगे। 3 गिनो, 1, 2। शर्लिन पर नजर रखनी होगी। उसने अपने मुंह से कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से ही अपना व्रत तोड़ेगी, तो इसका मतलब वो यहाँ जरूर आएगा। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी आंखें तो बहुत कुछ बोलती हैं, और तुम्हारे चेहरे पे तो साफ लिखा है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। पसंद तो मैं तुम्हें करती हूँ, तुम हो ही इतने क्यूट से। समीर और सृष्टि, मतलब इन दोनों में कुछ चल रहा है। ये सब अचानक क्या कह रही हैं आप? देखो बेटा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ अपनी बात कह सकती हैं। अब सच छुपाकर क्या फायदा? मैं जानती हूँ कि हम सब लोग कोशिश कर रहे थे कि असली गुनहगार का नाम सामने ना आए, ताकि घर वालों का, खास करके नरेन बाबू का दिल ना दुखे।
के हाथ की पंजीरी का स्वाद है। ये पंजीरी मेरी माँ ने बनाई है मेरे लिए। इसका मतलब नीव की माँ ही महक है।